सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य। सो गाइज, हमने देखा यहाँ पे जो दौर चल रहा है वो चल रहा है मेम कॉइन का। सो यहाँ पे ऐसे कौन से मेम कॉइन है जिस पे हम पैसा लगाएं, ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। यहाँ पे पेपे भी है, बोंक भी है। जो पेपे है वो बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा है और बोंक भी दे रहा है, बाकी भी दे रहे हैं। फिलहाल हम दो कंपैरिजन करेंगे, वो करेंगे पेपे और बोंक के बीच में। अब पैसा है लिमिटेड गुरु, 500 और 1000 रुपये जेब में पड़े हैं। अब किस पे लगाएं और कौन सा बढ़िया होगा, ऐसा ना हो कि एक परचेज कर लिया और जो दूसरा वाला है वो आसमान में भाग जाए। तो ये चीज़ें ज़्यादा हर्ट करती हैं। अब यहाँ पैसा लिमिटेड हो, चॉइस सिर्फ एक दो करनी हो, वहाँ पे भी दिक्कत है। एक हम प्रॉपर कंपैरिजन देखेंगे कि किस पे लगाएं और कौन सा सबसे सेफ एंड बेस्ट होगा और कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बढ़िया होगा, जो प्रॉफिट देगा इस साल और 2025 में। इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। शुरू से एंड तक जरूर देखना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लो, क्योंकि क्रिप्टो से रिलेटेड वीडियो यहाँ पे रोज मिलेंगी और टाइम टू टाइम मैं डालता रहूँगा। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम जानेंगे कंपैरिजन बिटवीन बोंक एंड पेपे, कौन सा बढ़िया प्रॉफिट देगा इस बुल रन में। अब इस चीज़ को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा अगर हम इस चीज़ को पॉइंट वाइज डिवाइड कर लें। एक होता है सोशल मीडिया, एक हो गई कम्युनिटी, और उसके साथ साथ उसके यूज़ केसेस क्या है, और इसी के साथ में इनका फ्यूचर क्या हो सकता है वो अपने आप निकल के आ जाएगा रिजल्ट के तौर पे। पहली चीज़ जान लेते हैं इनके बारे में। बोंक का जो प्राइस चल रहा है वो है INR में 0.002 की, जो कि है ऑलमोस्ट शिबा इनू के आसपास। जबकि पेपे की बात करें तो वो एक जीरो खिल करके आने वाला है 0.006, लेकिन दोनों की मार्केट कैप की बात करें तो वो आता है 288 बिलियन INR के आसपास। और बोंक की बात करें तो वो है 160 के आसपास, और सप्लाई की बात करें तो वो है 93 ट्रिलियन के आसपास। और पेपे की बात करें तो उसकी सप्लाई है 420 ट्रिलियन के आसपास। अब एक्सचेंज की बात करें तो दोनों कॉइन है वो सारे बड़े एक्सचेंज पे अवेलेबल है। पेपे की बात करें तो वो हर एक्सचेंज पे एक साथ लिस्ट हुआ था, और बोंक की बात करें तो वो धीरे धीरे संघर्ष करके आगे आया है। अब इन दोनों की कम्युनिटी की बात करते हैं तो ट्विटर पे इसको काफ़ी बड़े बड़े एक्सचेंज फॉलो करते हैं, और बोंक की जो कम्युनिटी है 294K के आसपास फॉलोअर्स हैं, जो कि काफ़ी जल्दी ग्रो हुई है, और इसकी कम्युनिटी कम नहीं है। अब यहाँ पे पेपे की बात करें तो वो इसकी कम्युनिटी है 582K के आसपास, और ये भी बहुत जल्दी बढ़ी है। अब यहाँ हम बात करें सप्लाई एंड डिमांड की, तो यहाँ पे बोंक ने अच्छे खासे रिटर्न प्रॉफिट देने के बावजूद स्टिल वो पेपे के सामने फीका रह गया है। यहाँ बात करें मार्केट कैप की, दोनों की मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम है, और यहाँ पे रिटर्न के मामले में दोनों से 3x 4x की एक्सपेक्टेशन की जा सकती है। सेफ्टी के मामले में हम बोल सकते हैं बोंक चेन सोलाना चेन पे है, जबकि पेपे ERC20 पे है। अगर हम रिटर्न्स की बात की जाए तो बोंक कॉइन सोलाना चेन पे है, और क्योंकि ये पहला मेम कॉइन था तो इसके ऊपर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। जबकि हम लोग पेपे की बात करें तो ये ERC20 इथेरियम पे है, और इथेरियम की हेल्विंग आएगी, और सारे वेल्स अपने प्रॉफिट बुक करने के बाद उन्हीं प्रॉफिट्स को कुछ ऐसे मेम्स कॉइन्स में डालते हैं जो अब रिटर्न देंगे इथेरियम के बाद। वहाँ पे नाम आ सकता है पेपे कॉइन का। मान लो कि मैंने 1000 रुपये लगाए किसी कॉइन में और 1000 रुपये बन गए मेरे, तो फिर मैं वो 1000 रुपये को निकाल के मैं किसी और कॉइन्स में डालूंगा और एक्सपेक्ट करूंगा रिटर्न्स। तो सेम चीज़ यहाँ पे पेपे के साथ हो सकती है, और यहाँ पे मनी का फ्लो है, फ्लो जो है वो आ सकता है पेपे कॉइन पे। और इथेरियम के सबसे ज़्यादा वेल्स होते हैं, और इथेरियम के पैसा सबसे ज़्यादा जल्दी मूव होता है, तो यहाँ से वहाँ तो हम लोग एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं। चलो मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। दोनों कॉइन्स जो हैं वो अनएक्सपेक्टेड रिटर्न्स दे सकते हैं। फिलहाल इन दोनों का कोई यूज़ केस क्रिएट नहीं हुआ है। हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं, 30% जो आपका कैपिटल है वो बोंक में डाल सकते हैं, और ऑलमोस्ट 60 और 65 पैसा जो है वो पेपे में डाल सकते हैं। क्योंकि आपको पता है पेपे इथेरियम ERC20 पे लिस्टेड है, तो वहाँ पे अगर हेल्विंग आई तो वहाँ का पैसा मूव होगा, तो उसके सर्कुलेशन वाले जितने भी कॉइन्स हैं वो उन पे पैसा लगेगा, तो उसमें पेपे भी आता है। और वहीं एक दाव खेल रहे हैं बोंक पे, अगर रिटर्न वहाँ से आए तो आपका इन एंड आउट दोनों से आपका लॉस नहीं होगा। एक छोटा सा अमाउंट लगा सकते हैं आप, बड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा अनसेफ हो सकता है। आपकी रिसर्च सबसे ज़रूरी है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड अगर ये चैनल पे पहली बार आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू गाइज़।